नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हैंग आउट चैनल। गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका मेरे चैनल हैंग आउट में। वेलकम। और जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि रिलायंस कंपनी जो है 30 नवंबर 2017 को रिलायंस की सभी जीएसएम सर्विसेज क्लोज हो जाएंगी, मतलब शट डाउन होने वाली हैं। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, ये एक बैड न्यूज़ है। बट जो भी होता है वो कुछ भी बुरा नहीं होता, अच्छे के लिए होता है। तो मेरे पास अभी 2 सिम है, आप ये देखिए, क्लोजअप में देखिए वैसे, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इसे। एक है जीएसएम प्रीपेड कार्ड एंड एक है जीएसएम 4G LTE कार्ड। ये दोनों सिम है रिलायंस की हैं, 4G ऑपरेटेड है, एक 3G ऑपरेटेड है। तो ये सिम अब केवल डब्बा रह जाएगी, खोखा रह जाएगी। और आपके पास है तो पुराने नोटों की तरह संभाल के रखिए, शायद काम आएगा। और जैसा मैं बता दूं, टाटा इंडिकॉम की सर्विसेज भी 30 तारीख को बंद होने वाली है। वो ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। देखिए, हमारे देश में कई सारे ऑपरेटर्स हैं, जिसमें मुख्य तौर पे देखें, यानी मेनली तौर पे देखें तो एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, रिलायंस था हो जाएगा, टाटा भी था होने वाला है, टेलीनॉर है, एमटीएस है, एयरसेल है, इसके साथ जियो डिजिटल है, और इसके अलावा लूप है और स्पाइस है जो कि बंद हो चुकी है। इस तरह की कई सारी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो हमारे देश में मौजूद हैं। अब इनमें बात क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से हर किसी को लाइसेंस दिया जाता है। 2G है, 3G है, 4G, अलग अलग स्पेक्ट्रम के जो भी हैं उन्हें शेयर्स मिलते हैं, अलग अलग उनको लाइसेंस रिन्यू होता है, जारी होता है। कई बार कंपनियां घाटे में इतनी चली जाती हैं कि वो उबर नहीं पाती, उससे वापस नहीं निकल पाती हैं। तो ऐसे विकल्प के तौर पे गवर्नमेंट उन्हें मदद करती है कि आप इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, ऑफर्स दीजिए, कस्टमर्स लाइए। बट अगर वो फिर भी नहीं कवर कर पाती हैं तो ऐसी सिचुएशन में केवल एक ही काम होता है कि कंपनी को ताला लगाना होता है, जो कि पहले भी बहुत सारी कंपनियों के साथ हुआ है। आपको याद होगा, दिल्ली में एक नई कंपनी आई थी जिसका नाम था चीयर्स। वो सिम बेचने वाली ही कंपनी थी, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी थी, लेकिन वो किसी वजह से इसी मंदी के दौर में कह सकते हैं आप, इसी तरह जैसे आज रिलायंस जा रहा है, इसी तरह वो भी गया था कभी और वो बंद हो गई थी। तो यही है, मैं एक एग्जांपल दे रहा था, मैं कोई खुश नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर के। आफ्टर ऑल मेरा ही काम बिगड़ रहा है, जो भी है, मेरे जैसे भाइयों का काम बिगड़ रहा है। और तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, रिलायंस, टाटा, एयरसेल, एमटीएस, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, अगर ये एक साथ मिल करके भी काम करें ना तो भी एयरटेल की बराबरी नहीं कर सकते। ये एयरटेल की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 260 मिलियन यूज़र्स हैं एयरटेल के और 72 मिलियन यूज़र्स हैं जियो के। तो अगर ये कंपनियां साथ मिल करके भी काम करें तो भी इनकी बराबरी नहीं कर सकती हैं। एक बार अभी मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ, बातों बातों में जिससे होता है ना। तो एक बार क्या हुआ कि रिलायंस, एयरसेल, एमटीएस और टाटा ने सबने मिलकर के प्लान बनाया कि क्यों ना हम आपस में एक दूसरे को मर्ज कर दें, क्योंकि कहीं कहीं एयरसेल का 2G है तो कहीं 3G भी मौजूद है, कहीं एमटीएस का हाई स्पीड नेटवर्क है जिसे HDPS वो कहता है, हाई स्पीड नेटवर्क, वो 3G नहीं कहता अपने आप को। तो ये अलग अलग नेटवर्क्स हैं इनके। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम इसे मर्ज कर दें, जोड़ दें आपस में, तो हमारा नेटवर्क स्ट्रांग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बट होता है ना सिचुएशन जब संभाले नहीं समझती, तो एक कहावत है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये वही वाली बात है कि कंपनियां आपस में मर्ज नहीं कर पाई एक दूसरे को, और उसका परिणाम ये हुआ, उसका एंड ये हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि कंपनियों के अपने अपने शटर डाउन करने पड़ रहे हैं। इस भाग दौड़ में अगला नंबर एयरसेल का हो सकता है, उसके बाद एमटीएस का भी हो सकता है, कहाँ नहीं जा सकता। अभी तो फिलहाल 2 ही चीज़ें दिख रही हैं कि 30 नवंबर 2017 को टाटा इंडिकॉम एंड रिलायंस जीएसएम की सारी सर्विसेज, पहले 3G और 2G थी, अब 4G भी इसी कतार में लग गई है, तो शट डाउन कर दिया। तो अगर आपके पास है कोई भी ऐसी सिम जो टाटा से रिलेट करती है या जीएसएम रिलायंस से रिलेट करती है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
उसे चेंज करवा लीजिए, उसे पोर्ट कराइए, MNP कराइए, चाहे जहाँ से कराइए, चाहे दिल्ली से कराइए, कलकत्ता से कराइए, पर कराइए ज़रूर, क्योंकि कंपनी बंद हो जाएगी, आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। बाकी थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड लाइक कर देना यार, अच्छा लगता है।